नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अमन प्रयास जीके में। जैसा कि फ्रेंड 18 जनवरी को जो बिहार एसआई 1799 पोस्ट का आपका एग्जाम हुआ था, सेकेंड पाली का जो कि रात 4:30 तक का था, उसका भी जो आपका ओरिजिनल जो पेपर है वो जो है हमें प्राप्त हो गया था। जो आज की इस वीडियो में जो है उस ओरिजिनल पेपर से ही जो है हम लोग इसको देखेंगे, उसके उत्तर को देखेंगे और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देख लेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में जो है इससे कुछ हद तक जो है आपको यहाँ पर हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो आपका यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पर आपका सत्य है, पूछा गया था। ठीक है, जहाँ पर एक ऑप्शन था कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। दूसरा जो था कि एक ही वृत्त खंड के कोण जो है बराबर होते हैं, और पूछा था कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, वो आपका यहाँ पर राइट आंसर था। 1 और 2 दोनों जो है आपका यहाँ पर जो है सही था। अगला क्वेश्चन है कि दो बराबर राशियों दो बैंकों में जो है 16% प्रति वर्ष जो है साधारण ब्याज की दर से क्रमशः जो है 2.5 वर्ष और 4 वर्ष के लिए जो है जमा की जाती है। यदि उनके ब्याज के बीच का अंतर जो है 1440 रुपए है, तो प्रत्येक राशि का जो है मान आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो यहाँ पर जो मूलधन है, और यहाँ पर जो मूलधन जो आपका हो जाएगा, और वो ये यहाँ पर मूलधन इक्वल टू ब्याज दर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर 16% जो है दिया, 16% प्रति वर्ष दिया गया था। T1 एक दिया गया है 2.5 वर्ष, T2 दिया गया है आपका यहाँ पर जो है 4 वर्ष जो है दिया गया है। तो ब्याज का अंतर जो निकल, और ब्याज का अंतर भी यहाँ पर दिया गया है 1456। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग जो जब आपका जो इसका जो सूत्र होता है एसआई का, साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है, उसमें जब आप इस मान को पुट कीजिएगा, जो कि सूत्र आपका होता है P/R/T/100 होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा SI2 की बात करेंगे, SI1 का हो गया। SI2 की बात करेंगे तो ये भी आपका P/R/T जो है आपका 100 हो जाएगा। ब्याजों के अंतर का उपयोग करके जो है हम लोग P का जो मान यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों को जब हम लोग यहाँ पर आपस में कैलकुलेट करेंगे तो मान आपका जो निकल कर आएगा वो आपका 6092 निकल कर आएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लगभग में आपका यही मान जो दिया गया था। अगला है कि एक मंदिर के खंभे बेलनाकार आकार के हैं। यदि प्रत्येक खंभे को जो है गोलाकार आधार के त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो ऐसे 21 खंभों को बनाने के लिए जो है कितने कंक्रीट मिश्रण की जो है यहाँ पर आवश्यकता होगा, ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 118.8 मीटर स्क्वायर जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाना था। अगला है कि 3 अंकों का एक संख्या का यादृच्छिक रूप से चयन जो है किया जाता है, इसके 5 से भाज्य होने की जो है प्रायिकता जो है पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा वो आपका 1/5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये आपका सेशन ओरिजिन वाला ही था। पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्न में से अभिकथन ए के बाद जो है कथनार्ह का कथन दिया गया है, सही विकल्प को जो चुनना था। अभिकथन ए जो है, यदि मेरी आप आपकी आय से 40% अधिक है, तो आपकी आय मेरी आय से जो है 28.7/7 कम है। और दूसरा, यदि ए का मान बी से जो है x% अधिक हो जाता है, तो बी का मान ए से इतना % कम है। तो पूछा गया था कौन सा विकल्प जो है आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी था, यानी अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, तथा कारण अभिकथन ए की जो है सही स्पष्टीकरण भी है। अगला नंबर जो क्वेश्चन था आपका सेम ही था, स्टेटमेंट और 1 स्टेटमेंट 2 दिया गया था और पूछा गया था कौन सा सही है। ठीक है, तो था कि लीना जो है, लीना ने एक 100 रुपये अंकित वाल पेन और 400 अंकित वाला जो है यहाँ पर डब्बा खरीदा। उसे 20% पेन तथा 15% डब्बा पर जो है छूट मिलनी थी। और दूसरा कथन है कि दुकानदार ने जो है गलती से पेन पर 15%, डब्बा पर जो है 20% की जो है यहाँ पर छूट दे दी। ठीक है, तो इसका पूछा था कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, यानी कि लीना वास्तविक राशि जो है 15 रुपये जो है कम चुकाती है। तो इसका राइट आंसर आप जो है आपका वही था। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका यहाँ पर अगला जो प्रश्न आपका यहाँ पर जो पूछा गया होगा वो आपका यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 56 ही है ये। ठीक है, तो इसको तो हम लोग देख ही लिए हैं। अगला है, ये भी क्वेश्चन नंबर 56 ही है। ठीक है, अगला आपका यहाँ पर जो पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 20 से जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसे जैसे जो प्रश्न आपका मिला है उसी प्रकार से जो है हमने यहाँ पर जो है किया है। तो अगला जो प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया कि भारत के संविधान के संबंध में जो है सूचियां सुमेलित कीजिए तथा सही कुट का जो है आपका यहाँ पर जो है चयन करना था। ठीक है, जो दिया गया था 19/1/19
का 19 अनुच्छेद का 1 का सब क्लोज है, अनुच्छेद 19 का सब क्लोज सी, डी और जी को जो है यहाँ पर आपका यहाँ पर जो है मिलान करना था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आर्टिकल 19 जो है वो तो पहली बात तो व्यक्ति की स्वतंत्रता से जो है आपका संबंधित है, और उसके अंतर्गत जो है 6 आपके स्वभाग है। ठीक है, 6 भाग है। ठीक है, 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है यहाँ पर आपका अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है हमें यहाँ पर जो है प्राप्त होती है। ठीक है, तो वही जो है आपका यहाँ पर जो है मिलान करना था। तो अनुच्छेद 19 का सब क्लोज ए की जब हम लोग बात करते हैं, वो आपका वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ए का जो है आपका यहाँ पर ए का जो है आपका यहाँ पर जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 19 ए का जो है आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहीं से आपको देख लेना था कि ए का 3 कौन है। तो ए का 3 जो है आपका यहाँ पर बी में भी है और आपके यहाँ पर जो है डी में भी है। और बी जो है आपका अनुच्छेद 19(1) का बी वो कहता है कि शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, तो इसका जो आपका जिक्र किया गया है वो आपका कहाँ पर किया गया है, शांतिपूर्ण और बिना हथियार के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है। ठीक है, और अनुच्छेद 1 का जो सी है संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता देता है। तो सी को जो है 1 से मिलान करना था, तो सी का 1 जो है किसमें होगा। ठीक है, उसको जो है देख लेना है। और जो सी है 19(1) का डी वो कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार देता है। ठीक है, तो संचरण करने का जो अधिकार है अनुच्छेद सी का जो है डी से मिलान कर, सी का जो है 4 से मिलान करना था। तो सी का 4 ये है, सी का 4 ये भी है, और ए का 3 ये है, का 3 ये है, और बी का 1 से मिलान करना था। तो ऑप्शन नंबर जो डी था आपका सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं जो है मूलतः भारतीय संविधान की अनुसूची में थी। ठीक है, तो मूलतः जो है 14 भाषाएं थी, आपको ही मालूम है। ठीक है, उन 14 भाषाओं में ही से पूछा था कौन सा मूल संविधान में था। तो मूल संविधान में जो है आपका यहाँ पर जो है एक तो तेलुगु था, इसके अलावा जो है आपका यहाँ पर जो है संस्कृत भी आपका मूल संविधान में था, और आपका यहाँ पर बात करेंगे तो वो दोस्तों आपका यहाँ पर कश्मीरी भी था। ठीक है, तो कश्मीरी यहाँ पर शायद नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर था, केवल ए, सी और ई। ठीक है, ये आपका यहाँ पर डोगरी दिया गया है। लेकिन डोगरी की बात करेंगे ये तो आपका यहाँ पर 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 के माध्यम से जो यहाँ पर जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर तमिल, तेलुगु और ये जो आपका संस्कृत है ACD जो है ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सरकार के विभिन्न स्तर पर जो है स्तरों पर सत्ता का बंटवारा जो है वह क्या कहलाता है। ठीक है, तो सरकार के विभिन्न स्तरों पर जो है सत्ता का जो बंटवारा है वो आपका यहाँ पर जो है विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया था कि फास्ट द पोस्ट प्रणाली के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथन पर जो है यहाँ पर विचार करना था। यहाँ पर जो है किस प्रणाली में जो है जिसके पास अन्य उम्मीदवारों से अधिक वोट होते हैं उन्हें निर्वाचित जो है घोषित कर दिया जाता है। एक तो आपका यह दिया गया था, दूसरा था कि जीतने वाले उम्मीदवार जो है बहुमत हासिल करना होता है, तीसरा है कि चुनावी चौर में जो है उम्मीदवार दूसरे से आगे रहता है जहाँ विजेता वो विजेता होता है, और चुनाव की उत्पत्ति भारत संविधान में जो है निर्धारित नहीं है। इस प्रकार का जो है आपका यहाँ पर जो है दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका यहाँ पर था ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा। अगला जो है आपका यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन से संबंधित जो है आपके यहाँ पर दिए गए थे था कि 42वां संविधान संशोधन से संबंधित है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो बिल्कुल हाँ जी, जोड़ा गया था। इसके अलावा लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्ष से बढ़ाकर जो है 6 वर्ष कर दिया गया था। तो ये भी आपका जो है एक हद तक जो है सही ही है। ठीक है, उसको भी देखते हैं। और इसमें पूछा गया संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में हटा दिया गया था और प्रस्तावना में संशोधन किए गए थे। पूछा था कौन सा संबंधित है। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन की बात करेंगे तो मूल कर्तव्य तो जोड़ा ही गया था। ठीक है, तो वो आपका जो है हो जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे 5 वर्ष से बढ़ाकर जो है 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी हाँ किया गया था, और वापस जो है 44वें संविधान संशोधन से फिर से जो है 5 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, तो 1 भी है 2 भी है। ठीक है, इसके अलावा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। ये आपका 44वां संविधान संशोधन से किया गया था, ना कि 42वां से किया गया था। प्रस्तावना में भी संशोधन किए गए थे, चौथा। ठीक है, तो प्रस्तावना में भी संशोधन है वो आपका यहाँ पर जो है किया गया था। तो आपका 1, 2 तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 1, 2 और यहाँ पर 3 गलत है, तो जिसमें भी 3 आपका होगा वो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर ए भी आपका एलिमिनेट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी भी जो है आपका यहाँ पर एलिमिनेट जो है आपका हो जाता है। तो बचा आपका ऑप्शन नंबर डी, तो आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर जो है आपका यही था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर जो पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो आपका यहाँ पर जो है पूछा गया है, उसको भी जो है हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है आदि महोत्सव 2025 के उद्घाटन समारोह में जो है प्रस्तुत छऊ नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो छऊ नृत्य की बात करेंगे तो छऊ नृत्य जो आपको जो है बता चुके हैं पहले भी कि 3 राज्यों में जो है किया जाता है, झारखंड में और झारखंड में सरायकेला छऊ, उड़ीसा में मयूरभंज छऊ, और यहाँ पर जो है किया जाता है पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका यहाँ पर झारखंड एक दिया गया था छऊ नृत्य से संबंधित, तो झारखंड इसका राइट आंसर। और आदि जो राज्य में ही किया गया था। अगला कि हाल ही में जो जीआई टैग प्राप्त करने वाला पुष्प शिल्प मनिक्का मलाई का संबंध जो है किससे है, तो मनिक्का मलाई की बात करेंगे तो इसका जो संबंध है आपका केरल से है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा देश जो है 16 वर्ष से कम बच्चों को जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने से रोकने वाला पहला देश बन गया है, तो ये आपका यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया बना है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लोकप्रिय रूप से ऑस्कर के रूप में जाने वाला पुरस्कार का आधिकारिक नाम जो है पूछा गया था, तो आधिकारिक नाम इसका जो है एकेडमी अवार्ड द मेरिट है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। अगला है कि आर्य समाज की स्थापना किसने और किस वर्ष किया था, तो आर्य समाज का स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में किया था, तो ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर था। अगला है तालाब की मछलियाँ पुस्तक के लेखक का नाम पूछा गया था, तो यहाँ इसका राइट आंसर जो है आपका नागार्जुन था, तो नागार्जुन इसका राइट आंसर था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है पूछा गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आपका यहाँ पर जो है 21 सितंबर को मनाया जाता है, तो 21 सितंबर जो है इसका राइट आंसर था। इसके अलावा अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम पूछा गया था, तो यूरी गागरिन जो है इसका आपका राइट आंसर था। अगला है कि दूरसंचार विभाग ने जो है साइबर अपराधों के लड़ने के लिए जो है कौन सा प्लेटफॉर्म यहाँ पर जो है लॉन्च किया था, तो ये जो है आपका यहाँ पर संचार पोर्टल जो है लॉन्च किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। अगला है कि एक सामान्य वेबसाइट की तरह होता है, लेकिन इसका उद्देश्य लोगों की निजी राय, शौक और रुचियाँ, टिप्पणियाँ आदि को साझा करना होता है, तो इसका राइट आंसर जो है ब्लॉग आपका हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का एक जैविक घटक है, तो जैविक घटक में आपका यहाँ पर जो है पौधा हो जाएगा, तो पौधे जो है आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। अगला है कि भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो भारतीय सैन्य अकादमी जो है ये आपका यहाँ पर जो है उत्तराखंड देहरादून में जो आपका स्थित है, तो यहाँ पर उत्तराखंड जो है देहरादून इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाता। अगला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर जो पूछा गया था कि यहाँ पर जो 2 कथन दिया गया है और जिन्हें क्रमशः अभिकथन ए और आर के रूप में जो है यहाँ पर चिन्हित किया गया है, नीचे दिए गए कोड के अनुसार जो है अपना उत्तर चुना था। कथन ये था कि यदि कोई चालक ओम के नियम का जो है पालन करता है और तो चालक का प्रतिरोध जो स्थिर रहता है, चाहे वोल्टेज का मान कुछ भी हो। कथन दिया गया था कि कारण दिया गया था कि ओम के नियम के अनुसार जो है चालक में वोल्टेज और धारा के अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, या तापमान और पदार्थ के गुण चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर जो है दिया गया था और आपसे पूछा था कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ए बी सी और डी जो है आपका यहाँ पर दिया गया था। ए में था कि ए और आर दोनों सत्य है, और आर जो है ए का सही व्याख्या जो है आपका यहाँ पर जो है करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही जो है आपका यहाँ पर सही था। अगला जो आपका है यहाँ पर भी जो है आपके कथन और आर दिया गया था। पूछा था कि रात में जो है तारे टिमटमाते हुए जो है दिखाई देते हैं, और दूसरा था कि वायुमंडलीय अपवर्तन तारों की स्पष्ट स्थिति और चमक में जो है बदलाव का यहाँ पर जो है कारण है, और सेम जो है 4 ऑप्शन दिए गए थे, और पूछा था कि कौन सा जो आपका यहाँ पर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर जो है सही है। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए ही था। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है पूछा गया था कि ध्वनि के पीछे जो है ध्वनि तरंग की जो है आवृत्ति पर जो है निर्भर करता है, और अगला जो था वो यहाँ पर था कि समान आयाम लेकिन विभिन्न आवृत्ति वाले 2 ध्वनि के बीच जो है अलग अलग होती है। पूछा था कौन सा सही है, आपका यहाँ पर दिया गया था निष्कर्ष 1 सही है या निष्कर्ष 2 सही है, ना तो निष्कर्ष 1 सही है ना तो 2 ही सही है, और यहाँ पर था निष्कर्ष 1 और 2 जो है आपका यहाँ पर सही है। ठीक, दोनों सही है। ठीक है, ये पूछा था, तो इसका जो आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसका राइट आंसर था। इसके अलावा जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका कि कार्बन यौगिक के क्वथनांक एवं गलनांक आयनिक यौगिक से कम होता है। दूसरा है कि कार्बन यौगिक में जो है अंतराण्विक बल जो है यहाँ पर कमज़ोर होता है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही था। ठीक है, ए और आर जो है दोनों सत्य है, और ए का आर का जो है ए का सही जो है स्पष्टीकरण भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 के मुख्य उद्देश्य के रूप में जो है आपका सही है। और पहला था कि ग्रामीण रोजगार योजनाओं का जो है निजीकरण करना और सरकारी सहायता कम करना है। दूसरा जो है आपका यहाँ पर दिया गया था कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार में अधिकतम 125 दिनों तक जो है मजदूरी पर रोजगार की वैधानिक गारंटी देना। तो कथन 1 गलत था और कथन 2 जो है सही था। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए था, कथन 2 सही है। अगला रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया था, तो राजस्थान इसका राइट आंसर था। अगला है कि यदि किसी राज्य का जो है कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है, इस परिस्थिति में जो है किस मौलिक अधिकार का जो है यहाँ पर उल्लंघन था। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो कि राइट टू रेसिडेंस एंड सेटलमेंट इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर था, स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर दिया गया था। अगला है SVEEP जो है वो किससे संदर्भित है। तो इसका राइट आंसर जो है भारतीय निर्वाचन आयोग से जो है संबंधित है। ठीक है, इसको जो है लॉन्च किया गया था, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। अगला है कि निम्नलिखित में से किसी 2019 में जो है भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था। तो लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं किया गया था। अगला है आपका ज्ञानपीठ सम्मान के संदर्भ में जो है कौन सा युग में जो है सम्मिलित है पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए अमिताभ घोष जो है आपका सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पूछा गया था। अमिताभ घोष को 2018 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये अंग्रेजी भाषा के लिए था, ना कि बंगाली भाषा के लिए, तो यही आपका सम्मिलित नहीं है। बाकी कृष्णा सामंती को हिंदी के लिए, रघुवर चौधरी को गुजराती के लिए, दामोदर माओजी को जो है कोंकणी के लिए मिला था। इसके अलावा जो है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम किसके द्वारा उपयोग किया गया था, यह पूछा गया था। तो इजी ट्रांसले इसका राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि सुजनी आर्ट जो है का संबंध किस राज्य से है। तो सुजनी आर्ट का संबंध जो है आपका यहाँ पर बिहार से है। तो बिहार इसका यहाँ पर राइट आंसर जो है हो जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है पूछा गया कि निम्नलिखित कथन पर जो है आप यहाँ पर विचार करें। और पहला है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत जो है 5.6 है। दूसरा है कि 5.56 तथा 7 घंटों का औसत 6 है। और आपका यहाँ पर जो था वो था कि 4, 2, 10 पैसे तथा 20 पैसे का जो औसत है 157.50 है। और पूछा था कि कौन सा कथन जो है आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर सही था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया था वह था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प को चुनें। यदि आपको धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई है, तब यदि ब्याज दर जो है 50% है, यदि ब्याज दर जो है 50% है, धनराशि 4 साल में 3 गुना हो जाएगा। ये और था कि यदि ब्याज दर जो है 75% है तो ब्याज जो है 4 साल में 3 गुना हो जाएगा। इसके अलावा यदि ब्याज दर 75% तो धनराशि जो है 4 साल में जो है 4 गुना जो है आपका हो जाएगा। इस तरह का जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था, जिसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि एक ठोस धात्विक सिलेंडर जिसकी त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कई सेंटीमीटर को पिघलाकर छोटे धात्विक सिलेंडरी शंकुओं में जो है ढाला गया है, तो ढाला गया है जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही विकल्प का जो है यहाँ पर जो है चयन जो है करना था। इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी जो है उसका राइट आंसर था। ठीक है, जो कि आपका डी जो है बोथ आपका यहाँ पर जो है सही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपका 72 नंबर है। ठीक है, तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर था वो, तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर था, यानी एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला ऑप्शन। अगला है कि धारावाहिक परिवार्तलिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है आपका यहाँ पर होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था, लंबवत यानी कि पैरेलल जो है होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है पैरेलल था। अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा सही है, पूछा गया था भारत में पोटास पूर्णतः आयात किया जाता है क्योंकि देश में व्यावसायिक जो है रूप से उपयोगी पोटास के भंडार नहीं है। दूसरा है जो भारत में पोटास जो है पूर्णतः आयात किया जाता है क्योंकि उसके उत्पादन की लागत देश में जो है बहुत अधिक है। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही था। ठीक है, केवल 2 वाला जो ऑप्शन था सही था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा
विकल्प जो है झारखंड सीमा पर स्थित है, तो झारखंड सीमा पे आपका यहाँ पर रोहतास है, तो रोहतास इसका राइट आंसर था। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार जो है निम्नांकित में से कौन सा राज्य जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है पूछा गया था। तो सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है इसका राइट आंसर था। इसके अलावा जो है आपका पूछा गया था आंकड़ों का मिलान करना था बिहार की जनगणना 2011 से संबंधित, ठीक है। तो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा गया था, तो लोएस्ट जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपका यहाँ पर कैमूर का है, तो एक का जो है सी से मिलान करना था। लिस्ट रिलीजियस डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, यानी कि न्यूनतम जनसंख्या युक्त जिला, ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर शेखपुरा था। हाईएस्ट सेक्स रेशियो को जो है आपको यहाँ पर गोपालगंज से मिलान करना था, और हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है आपका यहाँ पर रोहतास का है, तो 4 को जो है डी से, 4 को जो है आपका यहाँ पर डी से मिलान करना था, सॉरी न्यूनतम जनसंख्या घनत्व को है आपको यहाँ पर कैमूर से मिलान करना था, तो एक का सी जो यहाँ पर होगा वो राइट आंसर होगा। तो एक का सी आपका ए में भी है और एक का सी जो है आपका यहाँ पर बी में भी है। इसके अलावा हाईएस्ट सेक्स रेशियो गोपालगंज का है, तो सी को जो है आपको यहाँ पर बी से मिलान करना, 3 को जो है बी से मिलान करना था, तो 3 का बी जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो है आपका न्यूनतम जनसंख्या युक्त जिला आपका यहाँ पर जो शेखपुरा हो जाएगा, और उच्चतम साक्षरता दर जो आपका यहाँ पर रोहतास हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल जो है बिहार में खरीफ तथा रबी दोनों में उगाई जाती है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर मक्का था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है टोटल पॉपुलेशन पूछा था, में भी आपका यहाँ पर ग्रामीण का पूछा था, तो इसका जो क्लियर तो नहीं दिख पा रहा है, पॉपुलेशन ऑफ बिहार वाज लिविंग इन रूरल एरिया, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है बिहार का जनसंख्या कितना % यहाँ पर निवास करता है वो पूछा था, तो 81.58 जो इसका राइट आंसर था। टोटल आपका 10.41 करोड़ जो है निवास करता है बिहार में। अगला है कि महान हिमालय में अवस्थित निम्नलिखित शिखरों का जो है पश्चिम से पूर्व का जो है सही क्रम पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। नंगा पर्वत, नंदा देवी एंड माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है मैंग्रोव वन का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है वहाँ पर, तो मैंग्रोव वन का सर्वाधिक जो प्रतिशत है वो आपका अंडमान एंड निकोबार में पाया जाता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो लार्जेस्ट एरिया जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट का है, लेकिन परसेंटेज में आपका अंडमान निकोबार है। अगला है युग्म सुमेलित नहीं है पूछा गया था, यहाँ पर खनन क्षेत्र दिया गया था और पूछा था कौन सा खनन क्षेत्र जो है सुमेलित नहीं है, तो कोरबा जो है आपका छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ से जो है आपका यहाँ पर दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर था। कोरापुट जो है आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ में नहीं, कोरापुट जो है यहाँ पर आपका उड़ीसा में है, बाकी कटनी मध्य प्रदेश में ही है, कुंद्रेमुख आपका कर्नाटक में ही है, और सिंहभूम जो है आपका यहाँ पर झारखंड में ही है, तो ये सब जो है मिलान सही था। बाकी कोरापुट जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ दिया गया था, जो कि आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत था, ठीक है, तो उसको जो है मिलान कर लेना था। अगला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो है क्रम धन के विकास को जो है सही क्रम जो है रूप दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। अगला जो है 2011-12 का जो है तेंदुलकर समिति के अनुमान से जो है बिहार और भारत के गरीबी स्तर की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक सटीक बैठता है, तो ये पूछा गया था। तो 8 का जो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 8 का जो राइट आंसर था उसका जो है आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका आंसर जो हमें अभी तक जो है नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था 9 की निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका यहाँ पर भारत में खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की श्रेणियों की जो है सही पहचान जो है करता है, ठीक है, तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर था वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर था, 1, 2 और 4, ठीक है। अगला है कि कथन का जो है अध्ययन करना है 1771 से 1788 तक जो है तिलक मांझी ब्रिटिश के आगे जो है कभी नहीं झुके, ये क्वेश्चन एक था। और दूसरा जो था वो था कि तिलक मांझी ने जो है बिरसा मुंडा जो है संताल हुल का शुरुआत किया, और तिलक मांझी जो है अगस्त के यूक्रेन पर जो है आक्रमण किया था, ठीक है, तो इस तरह का जो है प्रश्न दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही था, 1 और 3 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट था, 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो 8 नंबर है तेंदुलकर समिति वाला, इसका जो राइट आंसर था वो आपका ऑप्शन नंबर बी था, यानी कि बिहार की ग्रामीण और शहरी दोनों गरीबी दर जो है राष्ट्रीय औसत से जो है आपका यहाँ पर अधिक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा जो है आपका यहाँ पर प्रश्न संख्या जो है आपका यहाँ पर 1 आ गया है,
एक में जो है कि निम्नलिखित में से जो है कौन नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल का सदस्य जो है नहीं है, पूछा गया था। तो गवर्नर ऑफ स्टेट इसका राइट आंसर था, राज्य के राज्यपाल। अगला है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 है नित्यानंद कानूनगो, जगन्नाथ कौशल, एम.ए. किदवई और देवांत बड़ुआ। ठीक है, ये राज्यपाल दिया गया है, राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल जो है आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट था, और मिलान करना था। ठीक है, तो मिलान करना था, तो बिहार का ही पूछा था, बिहार में राष्ट्रपति शासन संबंधित। तो एक का जो है बी हो जाएगा, नित्यानंद कानूनगो जब राज्यपाल थे 1995 में, तब जो है राष्ट्रपति शासन लगा था। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर एक का बी हो जाएगा, सॉरी एक का डी हो जाएगा, सॉरी एक का डी जो है हो जाएगा। तो ए या डी दोनों में से कोई एक आपका यहाँ पर जो है सही हो सकता है। ठीक है, तो एक का डी होगा। इसके अलावा जगन्नाथ कौशल 1972 में थे, तो बी का जो है ए हो जाएगा। और एक किदवई जो है 1997 में थे, और बड़ुआ जो है 1995 में थे। डी 4 का जो है बी हो जाएगा। तो 4 का बी आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है। अनुच्छेद 21 में से पूछा गया था कि मौलिक अधिकार का वर्णन है, तो ये जो है आपका जीवन सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका यहाँ पर जो है अनुच्छेद 21 देता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सूची 1 को जो है सूची 2 में चालू कीमत पर आधार पर जो है बिहार का शुद्ध घरेलू राज्य उत्पाद जो है दिया गया है, उसका जो है आपसे मिलान करने को जो है पूछा गया था। जहाँ आपको एक वर्ष में जो है वर्ष का दिया गया था, दूसरे में जो है आपके यहाँ पर शुद्ध जो है वो दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट, सॉरी 1 का डी जो है इसका राइट आंसर था। 1 का ए जो है इसका राइट आंसर था, सॉरी, और 1 का ए था, 2 और 2 का जो है बी, 2 का जो है बी था। ठीक है, तो 1 का डी, सॉरी 1 का बी जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, तो एक इसका जो है राइट आंसर था, लेकिन 2 का बी है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गरीबी के बारे में जो है वाक्य दिए गए हैं। पहला है कि 2011-12 में जो है भारत के करीब 27 लोग जो है गरीब हैं, 27 करोड़ लोग जो हैं गरीब हैं। और दूसरा है कि बहुत भीड़ वाली झुग्गियों में रहने वाले लोग शहरों में गरीब हो सकते हैं, दिहाड़ी मजदूर गरीब नहीं हो सकता है। और सही वाक्य जो है आपको यहाँ पर चुनना था, कौन सा जो कथन है आपका यहाँ पर जो है सही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट था। अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 के बारे में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर था। ठीक है, इसके अलावा जो अगला जो प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 58 जो है दिया गया है, वो था कि हाल ही में जो है कफ सिरप से बच्चों की मौत से होने वाली के बाद जो है कौन सा रसायन का उपयोग किया गया था। तो सी का किया गया था डाइल इथाइल ग्लाइकोल का। अगला रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से पूछा गया था 2025 में जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के वैज्ञानिक को धातु आणविक ढांचे के लिए दिया गया था। तो निम्नलिखित कौन सा विजेताओं में नहीं है, तो रिचर्ड रॉबिन्सन को दिया गया था, एम माघे को दिया गया था, इसके अलावा सुसु किताबा को भी दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। अगला है कोंकण 2025 में जो है किस ब्रिटिश विमान वाहक पोत ने जो है भाग लिया था, तो प्रिंस ऑफ वेल्स इसका राइट आंसर था। हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक जो है पवन ऊर्जा के बिजली उत्पादन में भारत का वैश्विक रैंकिंग पूछा गया था, तो भारत का जो वैश्विक रैंकिंग था वो आपका यहाँ पर जो है चौथा था, तो चौथा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है हो जाएगा। इसके अलावा जो है आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर का 2024 का पुरस्कार पूछा गया था, तो जसप्रीत बुमराह जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है कि वर्ष 2025 का जो है फिजियोलॉजी का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार पूछा गया था, तो विजेता नहीं है पूछा गया है। तो फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है किसको किसको दिया गया था, तो मेरी इन बुनको को जो है दिया गया था। इसके अलावा जो है सिमोन साका गुच्ची को भी जो है आपका यहाँ पर दिया गया था, पूछा था किसको नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए फ्रेड रेसडेल जो है इसका राइट आंसर था, इसको जो है नहीं दिया गया था। अगला है वर्तमान देशों के नाटो का सदस्य जो है 32 है। ठीक है, तो 32वां सदस्य स्वीडन है। पोस्टपोन का सही अर्थ पूछा गया था, तो स्थगित करना इसका राइट आंसर था। इसके अलावा हम प्रातःकाल में जो है भ्रमण करते हैं, हिंदी वाक्य का जो है सही जो है अंग्रेजी में रूपांतरण करना था। ठीक है, हम प्रातःकाल भ्रमण करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वी वॉक इन द मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। अगला है कि वो हंसने लगा का जो है आपसे यहाँ पर पूछा गया था, कौन सा इसका राइट आंसर है। वी वॉक इन द मॉर्निंग आपका इसका था, और हंसने वाला का जो था पूछा गया था वो हंसने लगा, तो इसका राइट आंसर था ही स्टार्ट लाफिंग, ऑप्शन नंबर सी था। कैगा जो है आपका यहाँ पर कर्नाटक में है, और यहाँ पर जो है अभ्यारण्य पूछा गया था कि अप्रोप्रिएट मीनिंग पूछा गया था इम्पोर्टेशन का, तो इसका जो राइट आंसर था अध्यारोपण, इसका राइट आंसर था अध्यारोपण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
इसके अलावा जो है विधानसभा का अध्यक्ष पूछा गया था, तो प्रेम कुमार इसका जो है राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर पूछे गए थे, जो भी प्रश्न हमें मिले हमने जो है आपके सारे यहाँ पर डिस्कस जो है कर दिया है। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लोग जो है लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।